आपस में प्रीत हो। नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी तक आ रही है स्पष्ट? प्लीज कंफर्मेशन दें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी स्क्रीन दिख रही है? सो आप सभी से निवेदन है आप भी अपनी स्क्रीन को शो करें, अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए प्लीज। और इस दिव्य आयोजन का हम सभी सफलतापूर्वक गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जब इस दिव्य हवन यज्ञ से जुड़ रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए अतिशीघ्र, ताकि इस हवन यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। और आज का यह हवन हम सभी के जीवन में एक नई क्रांति लाने वाला है, नया परिवर्तन करने वाला है। तो हम सभी के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। आज की इस गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सभी में गुरुत्व को स्थापित करेगा, गुरु के तत्व को स्थापित करेगा, अर्थात वो ऐसी विचार की क्रांति करेगा जिसके माध्यम से जीवन बदलता हो। क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु विचार होता है। गुरु शक्ति के रूप में होता है, विचार के रूप में होता है। तो उस गुरु तत्व को जो विचार के रूप में है, जो सतत प्रकाशित है, सतत जीवन को नई राह देता है, उस गुरु तत्व का हम सभी स्मरण करेंगे। आइए हम सभी अपनी मनोस्थिति को बना लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, अपने कैमरे को व्यवस्थित सेट करके रख दें ताकि आपकी पूजा विधि भी मुझे दिखाई दे। इधर से जाइए। आंखें सहजता से बंद कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से हृदय से स्वागत है आज की इस हवन यज्ञ में। आप थोड़ा सा सुनिश्चित कर लें, जहां पर आपने अपना स्थान ग्रहण किया है अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। पूरा प्रयास करें कैमरे को ऑन करके थोड़े से अनुशासन का पालन करते हुए, यज्ञ का अनुशासन पालन करते हुए हम लोग सहजता से बैठ जाएं। आपने जो भी सामग्रियां एकत्रित करी हैं उसमें आप ध्यान दें कि अगर हो सकता है कि आप
आपने अभी कुछ ही सामग्री एकत्रित की हो या फिर आपने अभी कुछ अवेलेबल नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आप एक ग्लास में जल लेकर बैठ जाइए, उसमें एक स्पून डाल लीजिए, बस इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है अभी तो आप एक ग्लास में जल ले लीजिए और उसमें एक स्पून डाल लीजिए, इतना इनफ होगा। अगर थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं तो एक दीपक जला लीजिए। ओके, दीपक नहीं जला सकते हैं तो केवल आपको एक ग्लास में जल ही पर्याप्त होगा इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए। भगवान किसी भी पदार्थ के नहीं भूखे हैं, भाव होना चाहिए आपका कि आपका समर्पण कितना है, भाव कितना है। ओके, सो तैयार हैं आप सभी? जैसे कि मुझे बहुत सारी स्क्रीन अब दिखने लगी हैं, आप सभी अपनी मनस्थिति को बना चुके हैं। कुछ के कैमरे अभी ऑन नहीं हुए हैं तो प्लीज अपने कैमरे को ऑन करें और इस दिव्य हवन यज्ञ का सहज आनंद लें। इसका दिव्य जो प्रसाद होगा हम सभी को ग्रहण करना है। प्रसाद है प्राणिक ऊर्जा के रूप में, प्रसाद है जीवनी शक्ति के रूप में, प्रसाद है उस दैवीय शक्तियों के धारण करने की क्षमता के रूप में जो अनवरत हम सभी के वसुंधरा पर बारिश हो रही है, और इस वसुंधरा की प्राण ऊर्जा की बारिश में हम सभी सराबोर हो जाएं। इस ब्रह्मांडीय चेतना में आज के दिन जैसे कि गुरु पूर्णिमा है या फिर आप गायत्री जयंती, अभी पिछले दिनों में गंगा दशहरा गायत्री जयंती को सेलिब्रेट किया है हम लोगों ने, इस तरह के जो ओकेशंस होते हैं इसमें विशेष कृपा होती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जब प्राणायाम को पढ़ा है तो हमने बताया था आपको कि किस तरह से नेगेटिव आयंस से चार्ज होती है पूरी वसुंधरा। विशेष इस जो विशेष पर्व होते हैं, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या फिर जो भी चीजें होती हैं वो विशेष अनुदान को देती हैं। निर्भर ये करता है कि हम कैसे अपने पात्र को व्यवस्थित कर रहे हैं, पात्र सीधा रखा है या उल्टा रखा है, उसी आधार पर प्राण ऊर्जा आप में स्थापित होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग पात्र को तो सीधा रख करके ही बैठे हैं, तो कैमरे को ऑन करके ही बैठे हैं। ओके, चलिए आज की बात का शुभारंभ करें। तो जैसे कि आपके पास अगर जो भी सामग्री बताई गई थी आपने एकत्रित कर लिया होगा, जो भी कुंड या फिर कटोरा या फिर जहां पर भी आपने अग्नि प्रज्वलित करना है वहां पर सुनिश्चित कर लीजिए कि उसके भीतर फूल बत्ती डाल लीजिए ताकि वो आपको प्रज्वलित करने में आसानी हो। अभी नहीं करना है कुछ भी, अभी अग्नि स्थापन नहीं करेंगे, मंत्र के साथ ही करना है। अभी फूल बत्ती डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए ताकि मंत्र के समय ज्यादा असुविधा ना हो, सीधा आप केवल फ्लेम को टच करें और अग्नि प्रकट हो जाए। ठीक है, ऐसा आप पहले से व्यवस्थित करके बैठिए ताकि मनस्थिति बनी रहे। डन, तैयार हैं आप सभी? ओके, तो जैसे कि हम सभी हवन यज्ञ करने जा रहे हैं, पहले कभी किया है कितने लोगों ने? ऑलमोस्ट जहां तक मुझे अनुमान है कि आप सभी लोगों ने अटेंड तो कहीं ना कहीं किया होगा, कहीं भी अटेंड तो जरूर किया होगा। बस आज थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि आप आज बिना पंडित जी के बैठे हैं। आपके घर में पंडित जी नहीं आए हैं लेकिन आप एक विशेष प्रयोग को आज करने वाले हैं। तो जब हवन यज्ञ करने वाले हैं तो इसको पहले हम लोगों को समझना है और जानना है। इसके साथ ही आज की प्रक्रिया आरंभ हो तो सबसे पहले हम सभी दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें, गुरु तत्व का स्मरण करें। हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो उपाचार्य के रूप में आदरणीय पल्लवी जी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी रही हैं, हॉकी प्लेयर हैं, वो इंडिया टीम की तरफ से उन्होंने खेला है और आज हम सभी के मध्य रहेंगे उपाचार्य के रूप में। मैम, आपको को होस्ट बनाया जा रहा है, आप अपने माइक को स्वतः से ही ऑन और ऑफ कर सकेंगे। जी धन्यवाद भैया। टाइटल से आरंभ करते हैं, गुरु ईश वंदना से। दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, गुरु सत्ता का नमन करें। आज यह गुरु का महापर्व गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी अपने आप को सुव्यवस्थित कर
उस गुरु तत्व के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हुए अगर आपको मंत्र आते हैं तो साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करें, अन्यथा आप अपनी भावनाएं समर्पित करें। सभी याजक कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जिनके सानिध्य में यह पूरा यज्ञीय प्रक्रम संपन्न होगा, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर रखें, माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, उनका नमन करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना के साथ मंत्र का आरंभ करते हैं। आदरणीय पल्लवी जी। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः ऐताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये तां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमियया कलेवरेण भुवानि वायु गगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन प्रकाशो ज्ञानमया प्रदीप प्रकाशो ज्ञानमया प्रदीपः। टाइटल भी बोलते जाएं। अगला क्रम है, जैसे कि जो भी आपने साधन इकट्ठा किए हैं, जो भी आपने सामग्री इकट्ठा की है, अलग अलग जगहों से आप लेकर आए हैं और किस भाव से कोई किसी को लेकर आए हैं, तो उसके लिए साधनादि पवित्रीकरण करते हैं। जो साधन आपने जुटाए हैं उनमें पवित्रता का स्थापन हो, क्योंकि ईश्वर को, भगवान को, जो गुरु तत्व को पवित्रता प्रिय है। जो भी आध्यात्म का आरंभ ही पवित्रता से होता है। जैसे कि अभी हवन यज्ञ में आप बैठे हैं तो स्नान आदि करके बैठे हैं, ऐसा नहीं कि अभी जगे और अभी हवन में बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो इस जो पवित्रता है, जहां पर आध्यात्मिकता का आरंभ हो रहा है, उसका अनुपालन करते हुए हम सभी साधनादि पवित्रीकरण करेंगे। हम सभी दोनों हाथ जोड़ लें, मन को शांत स्थिर करें। जो भी आपके पास सामग्री हो, एक छोटे से जो भी आपके पास जल हो, उसको सिंचन करेंगे पूरी सामग्री पर। ओके, मंत्र आरंभ।
एक पुष्प लेके जल में आप डुबो लीजिए और मंत्र के साथ सभी सामग्रियों के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सिंचन करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप भावनाएं बनाएं, सभी साधन सामग्री पवित्र हो रही है। ओम पुनातिते परिस्तुत्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मा देव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहि मा। मंगलाचरणम्। मंगलाचरण का एक क्रम है यज्ञ में। यज्ञ प्रक्रम में जितने भी चीजें होती हैं वो बहुत ही सुव्यवस्थित होती हैं। आप इसको मन, जैसे कि साधन पवित्र हो गए, हम लोग स्नान करके भी बैठे हैं, अब यहाँ पर मंगल आचरण हो सबका, मंगलाचरण करते हैं, तो सबसे पहले आचरण पवित्र हो, तो मंगल आचरण हो, और जो भी आप श्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं उसका अप्रिसिएशन मिले। जैसे यज्ञ काम है, श्रेष्ठ काम है, तो उसके अप्रिसिएशन के लिए आप अपने आप को, जो भी आपके परिवार के साथ आप अपने आप को अक्षत और पुष्प की वर्षा करते हैं स्वयं पर ही, कि आप विशिष्ट कार्य करने जा रहे हैं, तो अक्षत और पुष्प एक लोग ले लें, जो भी अगर परिवार के साथ बैठे हैं, और सभी पर थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे। आरंभ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षयभिर्जत्राः स्तुष्टुवाग्वंसस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। भगवान को, जैसे कि अभी हमने कहा कि पवित्रता प्रिय है, साधनों की पवित्रता हो गई है, अब हम सभी के भीतर भी पवित्रता का स्थापन हो। स्नान करके आए हैं, फिर भी अंतःकरण से हम लोग पवित्र हों, उसके लिए एक आचमनी जल ले लीजिए, और मंत्र के बाद आप पूरे शरीर पर इसे छिड़क लेंगे। दाहिने हाथ में एक आचमनी, लेफ्ट हैंड में ले लेंगे एक चम्मच, राइट हैंड से इस तरह से ढक लेंगे। भावना करें हमारा मन, शरीर, आचरण, व्यवहार सभी पवित्र हो रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामृतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इसे जल को, अभिमंत्रित जल को छिड़क लें। आचमनम। आचमन हमारी जो मन, वाणी और जो हमारी आत्मा है उसका भी पवित्रता हो। जैसे कि हम लोगों ने योग में पढ़ा है, हमारा भौतिक शरीर है, कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, तो इन तीनों शरीरों का शोधन हो, उसके लिए 3 आचमनी जल, एक एक आचमनी जल जो आपके पास स्पून होगा, तो उस आचमनी से अपने मुख में डालेंगे। मंत्र के बाद स्वाहा के साथ आपको एक आचमनी जल मुख में डालना है। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैतां स्वाहा। प्रत्येक स्वाहा के साथ एक आचमनी जल डालेंगे। ये हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों का सहज शोधन हुआ इन भावों के साथ। अब अगला क्रम है शिखा वंदन का। जैसे कि आप जानते हैं पहले के समय में शिखा का स्थापन होता था, आजकल तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा संत हैं या पंडित जी हैं, तो बहुत सारे लोग बोलने भी लगते हैं आप पंडित जी हैं क्या, अगर शिखा कोई रखा है तो। शिखा को भी एक अब
बहुत सारे लोग तो रखते ही नहीं है, इवन धीरे धीरे लुप्त ही हो रही है। ये तो अच्छी बात है कि मातृशक्तियां एक बड़ी शिखा रखती हैं। तो बहुत एक भारतीय संस्कृति का संरक्षण ही है। तो ये शिखा क्यों, शिखा का पूजन किया जाता है प्रत्येक यज्ञ कार्य में, शिखा की पूजन किया जाता है। शिखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क में हमारे जो ध्रुव केंद्र है, जैसे कि पहले के आप टीवी देखते तो एंटीना होता था, तो उसी तरह से हम सभी में एंटीना का काम करता है शिखा मूल, और यहीं पर बिंदु चक्र और सहस्त्रार चक्र का स्थान माना जाता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रैब करने के लिए ये शिखा मूल क्षेत्र है, मस्तिष्क का ये मिड पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट जो है, वो आपका शिखा क्षेत्र है। इसका भी पूजन करते हैं, इसका भी आराधन करते हैं कि इसमें वो दिव्य शक्तियों का स्थापन हो सके। आइए इस पवित्र भाव के साथ शिखा वंदन का क्रम संपन्न करते हैं। लेफ्ट हैंड में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, चारों उंगलियों को डुबो लीजिए राइट हैंड की जल के अंदर, और इस जहाँ तरह आपकी से लेफ्ट हैंड आप स्पर्श कर लें। यहाँ से मंत्र दोहराया जा रहा है। आप भावना करें कि आपके अंदर देवत्व को धारण करने योग्य प्रखरता तेजस्विता का विकास हो रहा है। ओम चिद्रूपिणी हमारे दिव्य तेज महामाये मंदिरे इष्ट देवी श्यामा दे तेजो वृद्धिम कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिम कुरुष्व मे। प्राणायाम। प्राणायाम, जब हम सभी योग विज्ञान को सहज रूप से धारण करते हैं और विस्तार करने पर काम भी कर रहे हैं, तो प्राणायाम के संदर्भ में हम सभी विदित हैं, ज्ञात हैं हम सभी को कि प्राण का आयाम करेंगे। इसका मतलब यही है कि अपने जीवन का विस्तार करेंगे, गुणवत्तापूर्ण जीवन का विस्तार करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 100 वर्ष तक जी रहे हैं लेकिन आपसे कार्य कोई नहीं हो पा रहा है। 100 वर्ष तक जीना भी है और स्वास्थ्य का रक्षण भी करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्राण को स्थापित करें। और अगर प्राण को और विस्तार में समझें तो प्राणवान व्यक्तियों ने ही समाज का निर्माण किया है, एक आदर्श समाज की रचना करी है। चाहे सामाजिक क्रांति की बात हो या फिर देश की आजादी की बात हो, जो लोग प्राणवान थे उन्हीं के नामों को आज हम लोग जानते हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, या राजगुरु की बात की जाए, या फिर अन्य लोग जो इस आजादी के लिए या राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। आज वही कारण है कि वो लोग प्राणवान थे और प्राणों को समर्पित किया, इसीलिए इतनी बड़ी क्रांति का संभव हो सका। तो आइए ऐसे ही भाव रखते हुए एक सहज प्रक्रम, यज्ञ प्रक्रम में भी ये जोड़ा जाता है कि प्राणायाम को भी अपने जीवन के साथ, यज्ञ के साथ इसको सम्मिलित किया जाता है। केवल ये श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, परंतु ये आपके जीवन के निर्धारण की प्रक्रिया बन जाएगी अगर आपके भीतर भाव जुड़ेगा। अभी प्राणायाम की कक्षाओं में हमने आपको यही बताया है कि आप अपने भाव को जोड़ेंगे, कारण शरीर को आप व्यवस्थित करेंगे तो इसका और भी प्रभाव पड़ेगा। आइए मंत्र के साथ जैसा निर्देश दिया जाए वैसा आप करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, आंखें बंद, प्राणायाम की क्रिया संपन्न करेंगे। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्व को श्वास द्वारा आप खींच रहे हैं। श्वास रोकते समय भाव करें कि वह दिव्य प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। श्वास छोड़ते समय भावना करें कि जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्भाव है, वह सब श्वास के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। आइए क्रिया को संपन्न करते हैं। यहाँ से मंत्र दोहराया जाता है। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम।
लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ी देर रोकें और धीरे से श्वास को बाहर निकालें। पुनः लंबी गहरी श्वास लें और अनुभव करें इस दैवी शक्तियों का सहज अनुदान वरदान हम सभी को श्वास के माध्यम से मिल रहा है। थोड़ी देर रोकें और धीरे से श्वास को बाहर निकालें। न्यास की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सभी के अंग प्रत्यंग हैं, इंद्रियां हैं, तो उनका शोधन हो, हमारे हाथ अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़े, हमारे पैर अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़े, हमारी वाणी श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हो, हमारे कान अच्छी वाणी को ही ग्रैब करें, हमारी नाक बहुत ही अच्छे सुगंध को ही ग्रैब करें। ऐसी पवित्रता के साथ हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, इनमें भी पवित्रता का स्थापन हो और आज तक जो भी गलत हो गया हो, मुख से, नाक से, कान से, हाथों से, पैरों से, तो आज से संकल्प लें कि आज से इनमें पवित्रता का स्थापन हो रहा है। ये भाव जगाएं कि आज से अब कोई अनिष्ट नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। भगवान ने आपको पैर दिया है, 2 दिया है या 1 दिया है? 2 दिए हैं ना? यस, 2 हैं आपके पास पैर, 2 हाथ हैं। हाथ कितने हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। 2 हैं, दिखाई देना चाहिए। यस, 2 हाथ भी हैं आपके पास, 2 आंखें भी हैं, नॉस्ट्रल्स 2 हैं, माउथ है, 2 आंख हैं। तो ये क्या गलती कर दी भगवान ने दे करके? मुंह दे दिया, गलती कर दिया? नहीं, गलती नहीं करी है। भगवान ने बहुत अच्छा काम किया है कि आपको सारे अंग बराबर दिए हैं, तो इसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है कि आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर दीजिए। ऐसा करने के लिए नहीं दिया है, यज्ञ जीवन जीने के लिए दिया है। हम जो भी करें, मनुष्य हैं, मनुष्यता को धारण करें, मनुष्यों की तरह अपने जीवन को बिताएं। इसके लिए न्यास की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। प्रत्येक अंगों में आप बाएं हाथ में एक आचमनी जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करें, मंत्र के साथ बाएं से दाएं आप स्पर्श करते चलेंगे। लेफ्ट टू राइट। यस, लेफ्ट टू राइट। आप ओम वांग में आसे अस्तु, मुख को। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम पूर्वों में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, समस्त शरीर पर छिड़क ले। पृथ्वी पूजनम। माँ धरती हमारी आराध्या है, जहां से हम अपना जीवन प्राप्त करते हैं, जहां से हम सभी को पोषण प्राप्त होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूं कि आप पृथ्वी पर मत रहिए, बाकी कहीं भी रहिए, तो आप चंद्रमा पे चले जाइए, आप मंगल ग्रह पे चले जाइए, बहुत सारे ग्रह हैं रहने के लिए, लेकिन क्या आप रह सकते हैं? नहीं। पृथ्वी में आपका जीवन है। पृथ्वी एक प्राण ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, इसलिए आप पृथ्वी पर अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं। और पृथ्वी माँ धरती, माँ वसुंधरा हमारी माँ है, जो पोषण देती है, जिसने हमें वस्त्र दिए हैं, जिसने हमें अन्न दिया है, जिसने हमें पूरी प्राण ऊर्जा दी है, जिसने हमें इस पूरा परिवेश दिया है, तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, एक आभार ज्ञापन का भाव, एक आचमनी जल अपने भूमि पर एक समर्पित करके और भूमि का स्पर्श करके, जहां भी है वहीं पर ही एक आचमनी जल स्पर्श करेंगे, समर्पित करेंगे और भूमि का दोनों हाथों से स्पर्श करें। भावना करें कि माँ पृथ्वी का, माँ वसुंधरा का, माँ धरती का, आराध्या का हम सभी को आशीष प्राप्त हो रहा है। मंत्र के साथ यह प्रक्रिया संपन्न करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, विष्णुना धृता, त्वं च दानय मां देवी,
पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं, चन्दनधारणम्। चंदन क्यों धारण करना चाहिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी चीजें करें हम लोग समझते हुए करें। अपने साथ थोड़ा सा जल रखें अतिरिक्त, ताकि अगर आपको नींद आए तो आप पानी पी लें, उबासी आए तो आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। ओके, ताकि आप अलर्ट होकर के बैठे। इस यज्ञ प्रक्रम को आप जीवन में जीने की बात कर रहे हैं। इस यज्ञ प्रक्रम के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ को समझने के लिए 12 साल दिए जाते थे पहले गुरुकुल परंपरा में। 12 साल केवल यज्ञ को समझा जाता था। इस सृष्टि के यज्ञ को, इस जीवन के यज्ञ को, इस प्रकृति में चल रहे पंच तत्वों के में जो सम्मिलित यज्ञ है, इन सभी में यज्ञ हो रहा है और श्वास प्रश्वास के साथ तो हो ही रहा है। तो इस पूरे यज्ञ प्रक्रम में हम सभी अब चंदन धारण के प्रक्रम में आए हैं। तो चंदन जैसे कि तिलक लगाते हैं आप, चंदन रोली टीका लगाते हैं, तो वो क्यों लगाना चाहिए उसको आपको समझना है पहले, बाद में मंत्र के साथ आप धारण करेंगे। जैसे कि कोई चंदन लगाया हो तो आपको डाउट हो जाता है क्या पंडित जी हैं क्या, मैं अक्सर धारण करता हूँ, तो आपको लगता होगा कि मैं पंडित जी हूँ क्या। नहीं, मैं पंडित जी नहीं हूँ, लेकिन चंदन प्रतीक है, सिंबॉलिक है। चंदन प्रतीक है कि वो व्यक्ति घोषणा कर रहा है, वो घोषणा कर रहा है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो अच्छा आदमी है, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। अपने आप को समाज को प्रस्तुत करता है। जैसे कि अभी जो पुलिस वाला है वो वर्दी ना पहने तो भी पुलिस वाला ही रहेगा, लेकिन सिंबॉलिक में आप वर्दी देखते ही आपको तुरंत पता चल जाता है, अरे ये पुलिस वाला है, समझ जाइए, माहौल बन जाता है। दूसरा प्रतीक चंदन का ये भी है कि आप चंदन जब धारण करते हैं तो मस्तिष्क मध्य में धारण करते हैं। कोई साइड में लगाता है क्या चंदन, साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड, नहीं, मिड पार्ट में, आज्ञा चक्र के स्थान पर। तो आज्ञा चक्र पर जब आप चंदन को धारण करते हैं, रोली को धारण करते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं मंत्र के माध्यम से कि इसमें सद्विचार ही प्रवेश करने पाए। एक प्रहरी की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह ये काम करता है। इसमें कुविचार ना आने पाए। आजकल कुविचारों की क्या कमी है क्या, आंख बंद करते ही कुविचार आने लगते हैं, आंख बंद करते ही बहुत सारी दुर्भावनाएं आने लगती हैं। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि सुरक्षा कवच नहीं बनाया है हम लोगों ने। कहीं भी कोई भी परेशान हो जा रहा है, पीड़ित हो जा रहा है, या फिर और छोटी छोटी समस्याओं में आप व्यथित हो जा रहे हैं, क्यों, कारण यही है क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा कवच को मेंटेन नहीं किया है। तो आइए इस व्यवस्था को सहज रूप से धारण करते हुए चंदन धारण का प्रतीक के रूप में हम लोग धारण करें और अनुभव करें कि इस दैवी शक्तियों के रूप में नियमित अगर बन सके तो आप कहीं भी आप स्नान आदि कर लें, उसके बाद में चंदन जरूर धारण करें। वो प्रतीक हो जाता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। चंदन धारण करने के बाद में आपका मन नहीं कहेगा कि चाउमीन की दुकान पे खड़े हो जाएं और एक प्लेट मांग लें, आपके अंदर से वो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं अपने ही जीवन से। दूसरों के जीवन को परिवर्तित नहीं करना है, अपने ही जीवन को व्यवस्थित करना है, परिवर्तित नहीं, व्यवस्थित। ओके, चलिए चंदन धारण की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। आपके पास रोली हो, चंदन हो या फिर जो भी हो, नहीं हो तो माँ धरती का स्पर्श कर लीजिए। इस देश की मिट्टी भी चंदन के समान है। माँ धरती का अनामिका उंगली रिंग फिंगर से स्पर्श कर लें और मंत्र के साथ यह प्रक्रिया संपन्न करें। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग एक दूसरे को सहकार और सम्मान के भाव से एक दूसरे को तिलक कर लें। रक्षा सूत्रम आगे रखा हुआ है। तो जो कलावा आपके पास रखा होगा पूजा थाली में, अगर आपने कलावा लिया है
और अगर कलावा नहीं है आपके पास तो पहले से ही अगर बंधा हुआ है तो एक आचमनी जल उसको स्पर्श कर लें और मंत्र के साथ भावना करेंगे कि हम सभी कलावा को धारण कर रहे हैं। कलावा किसका प्रतीक है? अब इसको भी समझना जरूरी है, रुक रुक के आप समझ लीजिए पहले फिर करिए, वरना पंडित जी भी तो आपके कलावा बांध देते हैं, बाद में 11 रुपए मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पहले है। समझना किस लिए है? क्योंकि जब आप कलावा को बांधते हैं तो ये प्रतीक होता है कि आप संकल्पबद्ध हैं, आपका जीवन किसी एक उद्देश्य के लिए है। ऐसे नहीं कि बस जिए जा रहे हैं, जिंदगी काटे जा रहे हैं। आपका जीवन संकल्पवान साधकों के रूप में उद्घोषित होता है। आप संकल्पवान हैं कि आप समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, आप अपने लिए कुछ बेहतर करेंगे, आप परिवार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। ये प्रतीक है कलावा। जब आप रक्षा सूत्र को देखते हैं तो आपका वो संकल्प याद होना चाहिए कि आपका जीवन सामान्य जीवन के लिए नहीं है। आपका जीवन केवल 6 घंटे काम करके थकने वाला नहीं है। आप में वो प्राण ऊर्जा है जो 18 घंटे 20 घंटे काम करने में भी नहीं थकेगी, क्योंकि आपको इस समाज का नेतृत्व करना है। तो ये कलावा उसका प्रतीक है। दूसरा इसका व्यवहारिक उदाहरण ये है कि आप जब कलावा बांधते हैं तो अपने आप को इस दो हाथों से कोई भी अनिष्ट ना हो, कोई भी अनीति ना हो, कहीं भी गलत जगह पर आपका हाथ आगे ना बढ़े, उसके लिए वो सिंबॉलिक के रूप में तुरंत दिख जाता है, अरे यज्ञ था, कलावा बांधा था, कसम खाई थी, तो अभी गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मंत्र के साथ कलावा आपके पास हो तो आप उसे धारण कर लें। विवाहित माता और बहनें लेफ्ट हैंड में बांधेंगी और पुरुष और कन्याएं राइट हैंड में बांधेंगे। जो लेडीज है जिनकी शादी हो गई है वो लोग लेफ्ट हैंड में बांधेंगी और जो पुरुष हैं, बच्चे हैं और बेटियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो राइट हैंड में बांधेंगे। मंत्र के बाद बांधे। मंत्र हाथ में ले लीजिए कलावा। मंत्र पूरा होने के बाद एक दूसरे को सहकार के साथ बांधे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। बांध लीजिए एक दूसरे को गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सब जो कलावा है, चंदन है, शिका है, यह सब हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, मूल है, स्तंभ है। आज रहे हैं तो आप गायत्री मंत्र को करते रहें 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोगों के कलावा बन चुका है। अब जब आप कलावा को देखेंगे तो वो प्रतीक होगा जो अभी हम लोगों ने जाना है कि आप संकल्पवान साधक हैं। तो आप एक बार कहिए, मैं, बोलिए, मैं संकल्पवान साधक हूँ। कलावा को देखिए और ये प्रतीक साधक हूँ। यस, गुड। कलश पूजनम कलश जो आपने स्थापित का पूजन करेंगे। कलश की पूजन किया जाता है। कलश किसका प्रतीक है उससे पहले हम लोग समझते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। कलश जब भी आप रखते हैं तो शायद पंडित जी ने आपसे बताया हो कि कलश में जल कितना भरना है। बताया किसी को पता है? यस, रेज योर हैंड।
जल कलश में कितना भरा जाता है, किसी को पता है? रविंद्र सर बताएं कितना जल भरा जाता है सर आपने बताया था आधा, कलश में? कलश में आपने आधा बताया था कल, आपने आधा जल आधा पानी लेना है। नहीं, कलश की बात नहीं की होगी हमने। अच्छा अच्छा, इसमें कल आपने कहा था कटोरे में आधा पानी लेना, ये बोला था, इतना बाकी हाँ, आइडिया नहीं, नहीं है। आधा पानी लेना है। कलश में कितना पानी होना चाहिए उसकी क्वांटिटी होती है कि आप जो भी पात्र है उसका 70% जल होना चाहिए, 70% जल भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जल कितना होता है? एवरेज 70%, उसी का प्रतीक है ये। और उसके ऊपर क्या रखा रहता है? नारियल। तो ब्रह्मांड में जीवन, वो ब्रह्मांड है कलश, और इसी में पूरे देवता समाहित हैं, और उसी के ऊपर नारियल रखा हुआ है। नारियल मतलब जीवन। जो यहाँ पर कलश स्थापित है और उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है। तो नारियल का भी आप देखिए कि नारियल के ऊपर आउटर एरिया में बहुत सारे जटा है, इसके बाद में अंदर एक टाइट वाला पार्ट है, इसके बाद में अंदर एक सॉफ्ट वाला पार्ट है, और इसके अंदर एक जल तत्व है। ये भी सिंबॉलिक है, ये भी जीवन का प्रतीक है, ये गुरु का प्रतीक है, ये गुरु तत्व का प्रतीक है। जीवन भी है, गुरु तत्व भी है। तो इसी तरह से हम सभी का, जिस तरह से गुरु का जीवन है उस तरह से हम सभी का जीवन बने। ब्रह्मांड जिसको धारण किए हुए है, उस स्थिति को हम लोग जानते हुए, जब पूरे इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि के सभी देवतागण इसी कलश में ही समाहित होते हैं प्रतीक के रूप में। तो आइए इस कलश पूजन के माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प लेकर कलश का पूजन करें। शेष सभी साधक याजक भावना पूर्वक हाथ जोड़कर अपनी भावनाएं प्रेषित करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पत्युर्शक्वं समान आयुः प्रमोचिः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्परिष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देव संयमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। आपके पास दीपक होगा एक छोटा सा, उसे प्रज्वलित कर लीजिए। यहाँ से पहले से ही प्रज्वलित है, तो उस, अगर दीपक की व्यवस्था नहीं है तो इस दीपक की लौ को आप देखें और मन में ही मन प्रार्थना करें कि जिस तरह से दीपक हमेशा श्रेष्ठता का प्रतीक है, ओजस्वता का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, उसी तरह से हम सभी का जीवन ज्ञान का प्रतीक हो, प्रकाश का प्रतीक हो। हम सभी का जीवन अंधकार का प्रतीक ना हो। अब ये कैसे होगा अंधकार का प्रतीक और प्रकाश का प्रतीक? इसका मतलब यही है कि आपके संपर्क में जो भी आए प्रकाशित होता हुआ चला जाए, आपके संपर्क में जो भी आए नौनिहाल होता हुआ चला जाए, आपके संपर्क में जो भी आए उसमें ज्ञान की किरणें विस्तार लेने लगे, आपके संपर्क में जो भी आए उसका अवसाद दूर हो जाए, आपके संपर्क में जो भी आए उसका तनाव दूर हो जाए, आपके संपर्क में जो भी आए उसका व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाए। ऐसे भाव रखना है दीपक के प्रति। जिस तरह से दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, ऐसे भाव रखते हुए दीप पूजन करेंगे, दीपक का आराधन करेंगे। मंत्र के साथ यह प्रक्रिया संपन्न करें। एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प हाथ में ले ले। दीपक का पूजन हेतु शेष सभी साधक याचक हाथ जोड़कर आंख बंद करके भाव करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा देवावाहनम्। अब ये प्रक्रिया उतनी हो पाई है जितनी इस सारी विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करने हम सभी की पात्रता अब बन पाई है कि अब हम उन देव शक्तियों को जो हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं, हम सभी का संचालन कर रही हैं, पोषण कर रही हैं नित्य प्रति क्षण, और इस पूरे शरीर का संचालन भी हो रहा है। अब उन देव शक्तियों का आवाहन करेंगे जिसके माध्यम से यह, जिनके सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न होगा। तो आइए दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और देव शक्तियों का सहज आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः देव गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातवत् लालयेत्री च पितवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुत जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान की सद्भाव के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। भाव भरा ध्यान करें। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ ले। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब सभी विघ्नों को हरने वाले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। ओम अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यासुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शक्ति स्वरूपा माँ गौरी का भाव भरा आवाहन करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी देवी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प से पूजा स्थली पे पूजन कर दें, छोड़ दें अक्षत पुष्प। सर्वदेव नमस्कारः। सभी देव शक्तियां अब आ चुकी हैं। अब उनका सहज रूप से नमन करेंगे। नमः के साथ सर झुका करके, जैसे ही मंत्र बोला जाए अंत में नमः बोला जाएगा। नमः के साथ सर झुकाकर, मस्तक झुकाकर देव शक्तियों का नमन करें। मंत्र के साथ यह प्रक्रिया संपन्न करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नमः नारायणाभ्यां नमः। ओम नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। जिस तरह से हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, आपके घर भी गेस्ट आते होंगे, तो उनका आप सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। तो सबसे पहले की परंपरा में ऐसा होता था कि कोई आपके घर में मेहमान आया तो उसे क्या करते थे, जल पानी पूछते थे, या फिर आचमन देते थे, मुंह हाथ पैर धो लो, इसके बाद में घर में एंटर करो। पहले की परंपरा में। आज भी अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, वहां के शहरों में तो आज भी ये परंपरा है कि आप पैर हाथ धो लीजिए फिर बाद में प्रवेश करिए। तो उसी तरह से हम लोग 16 प्रकार से अपने मेहमानों का जिस तरह से स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह से 16 प्रकार से हम लोग देव शक्तियों का आराधन पूजन करेंगे। मंत्र के साथ एक एक करके ये प्रक्रिया संपन्न करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एक प्लेट जी, हाथ जोड़ ले। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। आसन के रूप में पुष्प या अक्षत छोड़ दें, आसन देते। पाद्यम समर्पयामि, जल छोड़ दें। अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल छोड़े। आचमनम समर्पयामि, फिर से जल छोड़े। स्नानम समर्पयामि, जल छोड़ दें। वस्त्रम समर्पयामि, कलावा या रक्षा सूत्र जो है वो छोड़ दें एक दस्तरी में। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा ही छोड़ दें। गंधम विलेपयामि, गंध या जो रोली चंदन है वो लगा दें। अक्षतान समर्पयामि, अक्षत छोड़ दें। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, धूप दिखा दें। दीपम दर्शयामि, दीपक के दर्शन करा दें। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य जो भी आपने रखा है वह चढ़ा दें। तांबूल पुग्गी फलानि समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि, एक चम्मच जल छोड़ दें दक्षिणा के रूप में। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि, अक्षत छोड़ दें, हाथ जोड़ लें। ततो नमस्कारम करोमि, विभिन्न देव शक्तियों का हाथ जोड़ के नमन करें। ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के लिए लेफ्ट राइट हैंड में अक्षत ले लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे रखिए, गोदी में रख लीजिए। स्वस्ति कल्याणकारी हितकारी वाचन घोषणा है अंतरिक्ष में। इसके माध्यम से वातावरण परिशुद्ध होता है। मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भावनाओं का प्रवाह भेजा जाता है। सात्विक शक्तियां हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों को द्वारा अनुकूल वातावरण पैदा करें। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, कमर सीधी, आंखें बंद कर लें। सभी भावना करें कि आपके माध्यम से शेष भावनाएं प्रसारित हो रही है अंतरिक्ष में, वातावरण का परिशोधन हो रहा है। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पया पृथ्व्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णुरराटमसि विष्णुः शनप्ते स्तो विष्णु स्यूरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देवं शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनआसुव ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मस्तक से लगा लें, एक तस्तरी में, खाली तस्तरी में छोड़ दें, प्लेट में। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन का क्रम संपन्न करेंगे। कुंड में जो अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अगरबत्ती जो भी है आपके पास उसको प्रज्वलित कर लें। कुंड में वात जो घी की बत्ती है या कपूर है उसे डाल लीजिए। अब हम लोग कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे, यज्ञ भगवान का आवाहन करेंगे अग्नि के माध्यम से। तो अगरबत्ती या अगरबत्ती हो तो वो जला लें, जिससे आपको इजी होगा जलाने के लिए। मंत्र के साथ क्रिया को संपन्न करेंगे। जब प्रथम अग्नि के दर्शन हो कुंड में तो आप हाथ जोड़ें, सभी लोग नमस्कार करें। एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प आदि से अग्नि देवता का पूजन करें। स्थापन के बाद ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया ददे अग्निं दूतं पुरोददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवन। अब अग्नि के स्थापन हो चुकी है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम सभी भगवान अग्नि का भी स्थापन हो चुका है, सारी देव शक्तियां आ चुकी हैं। अब यज्ञ के अगले क्रम को हम सभी संपन्न करेंगे। अपनी भावनाओं को प्रबल करें, कमर सीधी रखें। आज आहुति, सर्वप्रथम घृत की 7 बार आहुतियां दी जाती है। जो आपने घी रखा है उसको थोड़ा सा आप पिघला लीजिए, अगर वो ठंडा हो तो थोड़ा सा पिघला लीजिए, और 7 बार चम्मच जो आपके पास रखी है उससे स्वाहा शब्द के साथ आप आहुति प्रदान करेंगे अग्नि भगवान को, अग्निदेव को स्वाहा शब्द के साथ। 7 आहुति घी की। इसको अंदर आगे खींचना है।
ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। कैसे करना है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग को देखते जाएंगे और क्रिया को संपन्न करते जाएंगे। ओम ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायव्ये इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। सभी साधक याजक कमर गर्दन सीधी करके बैठे, अनामिका मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री को हथेली में लेकर ऊपर की दिशा रखते हुए गायत्री मंत्र सहस्वर ऊंची आवाज में बोलते हुए कुंड के बीचों बीच आहुतियों को समर्पित करेंगे। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अग्निदेव को अपनी आहुतियां प्रदान करेंगे और भाव करेंगे कि हे अग्निदेव, आप हमारी आहुतियों को स्वीकार करें, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करें हमारे घर में, हमारे स्थान पर, देश में, प्रदेश में, विश्व में। तो आइए सभी लोग कमर सीधी कर लें। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे यज्ञ भगवान को। अग्निदेव स्वयं आहुतियों को स्वीकार करते हैं और सुख समृद्धि की वृष्टि करते हैं। इस भाव के साथ आइए स्वाहा शब्द के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। 24 बार गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा।
इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः महामृत्युंजय मंत्र आहुति। यहाँ उपस्थित सभी परिजनों के दीर्घ जीवन, उज्जवल भविष्य एवं सर्वतोभावेन कल्याण की, सभी के कल्याण की भाव रखते हुए भगवान महाकाल को यह 3 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां प्रदान करते हैं। हवन सामग्री से ही 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करें कुंड के बीचों बीच। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। सृष्टिकृत होमः। यह प्रायश्चित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भी भूल रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए यज्ञ अग्नि को नैवेद्य समर्पण करते हैं। जो आपने प्रसाद बनाया है, नैवेद्य बनाया है, उसको थोड़ा सा ले लीजिए चम्मच में और थोड़ा सा उसमें घी डाल दीजिए
एक प्रतिनिधि सूची में मिष्ठान भरकर स्वाहा के साथ शिष्टकृत आहुति अपने स्थान पर बैठे बैठे ही देंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यधिरीचम यद्व्यान्यूनमिहाकरम् शिष्टकृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्जित्रे सर्वानः कामान्त समर्दय स्वाहा इदम अग्नये शिष्टकृते इदम न मम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के लिए सभी परिजन खड़े हो जाएं। आपने अगर सुपारी रखी है तो पूर्णाहुति के रूप में सुपारी समर्पित करेंगे, अन्यथा हवन सामग्री से 3 बार स्वाहा शब्द के साथ पूर्णाहुति। हमारा जीवन भी पूर्णता तक पहुंचे, हमारा ये जीवन यात्रा है, अधूरी ना रहे, जीवन के हर कार्य पूरे हो, हर सपना हर संकल्प पूरे हो, इस भाव के साथ पूर्णाहुति प्रदान करें। यज्ञ के बीचों बीच में खड़े हो जाएं सभी परिजन, हवन सामग्री ले लें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेवा विक्रीणा वह ईश्मर्जुतं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वे पुनग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वे पुनग्वं स्वाहा। वसुधारा घी की धार बनाएंगे। यज्ञ कुंड के बीचों बीच में सूची में घृत भर लें, 1 चम्मच में घृत ले लें, अन्यथा कटोरी से भी आप धार बना के मंत्र के साथ कुंड के बीच में घी की धार छोड़ें। भावना करें कि यज्ञ भगवान सत्कार्यों में अविरल स्नेह की धार चढ़ाने की प्रवृत्ति और क्षमता हमें प्रदान कर रहे हैं। घी की स्नेह की धार छोड़ेंगे कि हमारा जीवन में स्नेह सदैव बना रहे, सबके साथ हम स्नेह का व्यवहार करते रहें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्पा कामदुक्ष स्वाहा। निरांजनम आरती। जो आरती की थाल सजाइए आपने उसे प्रज्वलित कर लें, आरती प्रज्वलित कर लें। यज्ञ भगवान की और गायत्री माता की आरती करेंगे आज। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये। अच्छा, आप लोग सभी लोग प्रज्वलित कर लें। जल घुमा लीजिए आरती के चारों ओर 3 बार। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, यज्ञ भगवान की आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति
परम प्रधानम पुरुषम ददामि विष्णुभोगते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जय गायत्री माता जय सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलग जगपालन करती जगपालन करती शोक भय प्रेत बड़ी प्रणत भारती जगत जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणे भवतारिणी आरती के चारों तरफ जल घुमा लें। बैठ जाओ। चारों दिशाओं में आरती दे दें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।
क्षमा प्रार्थना। यज्ञ के विधि विधान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो या साथियों के साथ कोई अनुचित व्यवहार बन पड़ा है तो उसके लिए हम लोग यज्ञ भगवान से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि नेव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया यत्पूजितं देव मया देव परिपूर्णं पूर्णं त्वमेव तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे शुभकामना। सभी के कल्याण में अपना ही कल्याण समाया हुआ है, परमार्थ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यह मान्यता रखते हुए हमें सर्व मंगल की, लोक कल्याण की आकांक्षा रखनी चाहिए। सभी लोग दोनों हाथ को पसार ले, इन्हें याचना मुद्रा में मिला हुआ रखें। मंत्रोच्चार के साथ साथ इन्हीं भावनाओं को मन ही मन भरे रहे। शुभकामना, यज्ञ भगवान से शुभकामना करेंगे, सबका कल्याण का भाव करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः लोकाः समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशो मेधाय च प्रज्ञां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्म आरोग्यं मे हव्यवान् देहि मे हव्यवान्। पुष्पांजलि, पुष्प ले लीजिए हाथ में। कैंडल लीजिए। यह विदाई सत्कार है। सभी लोग दाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, मंत्र उच्चार के साथ, मंत्र उपरांत के साथ देव मंच पर समर्पित करें पुष्प को। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मस्तक से लगा लें और पूजा वेदी पे छोड़ दें। शांति अभिसिंचनम, इस दिव्य यज्ञ के वातावरण में रखा हुआ जो जल कलश है, उस कलश में अपने भीतर उन मंगल कारक दिव्य तत्वों को धारण कर लेता है जो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। जल कलश से पुष्प द्वारा सभी उपस्थित लोगों पर अभिसिंचन करें। यह जल अभिमंत्रित हो चुका है, दिव्य हो चुका है, तो आपके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य जो भी ताप है उन्हें शांत करेगा। इस भाव के साथ शांति अभिसिंचन सभी के ऊपर करें। ओम देवं शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। भैया आगे का क्रम आप ले लीजिए। विसर्जन लेना है बस अब बाकी के क्रम में। तो कोई मुद्रा वगैरह और तो आप करवाने वाले थे। तो अभी आप इस दिव्य यज्ञ को कर चुके हैं। अब थोड़ा सी ऊर्जा को ग्रहण करना है। आवाहिनी मुद्रा जिनको आता है वो आवाहिनी मुद्रा लगा लें। आवाहिनी मुद्रा, आवाहिनी मुद्रा के माध्यम से दोनों हाथ नीज पर रख लें, कमर गर्दन सीधी रखें।
मन को शांत स्थिर करें और अनुभव करें मस्तिष्क मध्य आज्ञा क्षेत्र पर एक प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह। आज्ञा क्षेत्र से मूलाधार तक उस प्राण के प्रवाह का संचार हो रहा है। इस यज्ञ की दिव्य ऊर्जा, इन दिव्य शक्तियों की प्राणिक चेतना का सहज प्रवाह हम सभी के नस नस में फैल रहा है और यह प्राण ऊर्जा हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्नत है। आवाहिनी मुद्रा का यह प्रभाव आपके पूरे मस्तिष्क को परिशोधित करेगा, आपके पूरे मस्तिष्क को एक दिव्यता से भरेगा। इन समस्त देव शक्तियों की प्राणिक ऊर्जा को सहज धारण करने का यह सुनहरा, दिव्य, अलौकिक और ब्रह्मांडीय चेतना के अनुदान को ग्रहण करने का अवसर है। धारणा अपने मस्तिष्क मध्य पर रखें। थंब को लिटिल फिंगर के रूट से टच करें। आवाहिनी मुद्रा, मन को शांत स्थिर रखें। आंखें बंद करें, एकाग्र चित्त हों। यज्ञ पिता माँ गायत्री, पितरात्मक शक्ति, मात्रात्मक शक्ति, इन दोनों दिव्य शक्तियों का सहज सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से हम सभी अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव माँ गायत्री का अनुग्रह, अनुदान हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसा भाव गुरु तत्व का सहज जागरण हम सभी के अंतःकरण में हो रहा है। ऐसा अनुभव गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति के रूप में हम सभी के जीवन में काम करता है। इस पवित्र भाव को अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में धारण करें। ये देव शक्तियां जो हम सभी ने सहज रूप से आवाहित किया है, इन सभी देव शक्तियों के सद्गुणों को हम सभी धारण करें। ऐसा भाव कि हम सभी में पंच महाभूतों का इन देव शक्तियों के माध्यम से संतुलन हो रहा है। पंच प्राणों का, पंच उप प्राणों का इन देव शक्तियों के संरक्षण में संतुलन हो रहा है। गुरु तत्व के सानिध्य में जीवन प्रतिपल एक नई उमंग ले रहा है। ऐसा अनुभव पूर्णतः शांत, एकाग्र शक्ति का अनुभव पूरे अंत क्षेत्र पर, शक्ति का अनुभव आवाहिनी मुद्रा में, शक्तियां आवाहित संपूर्ण शरीर में, स्पंदन मस्तिष्क मध्य में, जागरूकता मस्तिष्क मध्य में अनुभव। एकाग्र चित्त, शांत चित्त, सत्य चित्त आनंद, दिव्य अनुभूति साधक को, विशिष्ट अनुभूति साधक को अनुभव। जीवन बदलता हुआ गुरु के सानिध्य में, गुरु के संरक्षण में जीवन बदलता हुआ अनुभव। जीवन में विशिष्टता, दिव्यता अनुभव। जीवन में देव शक्तियों का स्थापन अनुभव।
शांत चित, शांत चित। अपने गुरु का स्मरण, उनका नमन, अपने गुरु का स्मरण मानस पटल पर। अपने गुरु का स्मरण मानस पटल पर। दर्शन गुरु का, नमन गुरु का, वंदन गुरु का। गुरु के चरण कमलों को मन ही मन देखें। नमन गुरु चरणों का, मन ही मन। दिव्य स्थिति, साधक की दिव्य स्थिति। शांत वातावरण, शांत वातावरण। शांत स्थिति, शांत स्थिति, स्थिर। एक बार ओम का उच्चारण, दीर्घ ओम का उच्चारण हमारे साथ साथ। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। पुनः लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। दोनों पाम से धीरे से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। आगे का क्रम ले लूं। यस। विसर्जनम। आवाहित किए गए यज्ञ पुरुष, गायत्री माता, देव परिवार सबको भाव भरी विदाई देते हुए पूजा वेदी पर अक्षत की वर्षा करें। विसर्जन के साथ यह प्रार्थना करें कि हे देव, ऐसे ही अनुग्रह बार बार हमें मिलता रहे। आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा इसी तरह से हमारे जीवन में बरसती रहे। इस भाव के साथ दो दो दाने अक्षत कुंड में छोड़ते चलें। ये विदाई सत्कार है। जब गेस्ट जाते हैं तो विदाई सत्कार करते हैं ना हम लोग, अक्षत पुष्प और दक्षिणा के साथ में, तो ये वह सत्कार है। ओम गच्छत्वं भगवान् अग्ने स्वस्थानि कुंडमत्यता हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सदा श्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छाहुताशना। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकाम समध्यर्थं पुनरागमनाय च। प्रभु पुनरागमनाय च। इसी के साथ यज्ञ की क्रिया संपन्न होती है। 8 बज गए हैं। ओम शांति ही शांति, शांति ही। तो जैसे कि आपने आज इस दिव्य हवन यज्ञ को संपादित किया, उम्मीद करते हैं कि आपको एक विशिष्ट अनुभूति हुई होगी और इस विशेष अनुभूति को हम सभी अपने जीवन क्रम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। यज्ञ आज हम लोग विशिष्ट रूप से कर रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ प्रक्रिया जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ, प्रत्येक कर्म के साथ, हर जगह यज्ञ हो रहा है। पूरी सृष्टि में हमेशा यज्ञ चल रहा है। तो उस यज्ञ प्रक्रम में हम लोग कितना सहभागी बन पाते हैं, कितना अपने आप को सहयोगी बना पाते हैं, ये हम सभी के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से आहूत किया है,
हमने अपने जीवन को किस तरह से कल्याणकारी भाव रखा है, हमने अपने जीवन के माध्यम से कितने लोगों को ऊर्जित किया है, प्रकाशित किया है, तो ये यज्ञ भाव है। अब यज्ञ का 3 संदर्भित होते हैं कि यज्ञ जो है यजन से मिलकर बना है। तो यज्ञ का मतलब ये होता है, पहला तो ये 3 अर्थ निकलते हैं इसके। पहला अर्थ ये होता है कि संगतिकरण, अच्छे लोगों की संगत। जैसे कि अभी लगातार मैं इस मीटिंग को देख रहा था, हमेशा से 100 से 95 के लोग ही सब कंटिन्यू बने हुए, अभी तक भी आपके 80 से ज्यादा लोग, 87 लोग जुड़े हुए हैं। तो इस मीटिंग को से जुड़े हुए हैं, मतलब ये संगतिकरण है, अच्छे लोग अच्छे लोगों से जुड़े और अच्छे लोगों का विस्तार हो। आजकल अच्छे लोग बिखरे हुए हैं, अच्छे लोगों को जुड़ना है, एक रूप होना है। तो पहला यज्ञ का मतलब है संगतिकरण। दूसरा मतलब है देव पूजन, मतलब जो दैवी शक्तियां हैं उनका हम पूजन करें। दूसरा यजन शब्द का मतलब होता है देव पूजन, इसको हम लोग मस्तिष्क में सेट कर लें। दूसरा मतलब क्या है? देव पूजन। और तीसरा है दान। यज्ञ बिना दान के संपन्न नहीं होता। राजा बलि की भी बात आपने सुनी होगी, या फिर बहुत सारी पौराणिक बातें सुनी होंगी। तो आप अपने जेब को मत देखिए कि दान में क्या करना है, पैसे अकाउंट को मत देखिए, आपको दान करना है अपने भावों को। भाव कैसे व्यक्त करेंगे? आज आप जहां भी जितनी भी सामर्थ्य है, आप जो पात्रवान व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर दीजिएगा। इस यज्ञ के निमित्त थोड़ी सी आप थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बता दीजिएगा और उनको भी थोड़ा अलर्ट करिएगा। बहुत सारे लोग पेट भरने से ही मौका नहीं मिल रहा है, उनको भूख ही नहीं शांत हो रही है, तो गुरु पूर्णिमा को कैसे सेलिब्रेट करें? तो आप थोड़ा सा जो स्लम एरिया है या फिर अन्य क्षेत्र है जहां पर आवश्यकता है, वहां पर आप जाएं। आज के थोड़े समय में समय निकालें और धन के एक अंश से आप जितना भी आपकी सामर्थ्य हो सहयोग करें और उनको बताएं आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम आए। आपके भी जीवन में गुरु का महत्व है, ये भाव आप दूसरों को बताएं, जितना भी सामर्थ्य हो, उसकी लिमिट नहीं है। और इसका ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप तो जितना भी सामर्थ्य, जितना भी लोग हैं, उसके हिसाब से अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने ही क्षेत्रों में करिए। तो इससे क्या होगा? ये जो पहले के 2 प्रकार हैं, संगतिकरण और देव पूजन, ये सार्थक हो जाएंगे दान से। आपके माध्यम से अन्य लोग भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि केवल पैसे से ही आप दूसरों को सहयोग कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने विचारों को, अच्छे विचारों को भी दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ये भी दान ही है। अननोन पीपल से मिलिए और उसे बताइए कि योग भी आपको करना चाहिए, ये भी दान ही है। उसे अलर्ट कर दीजिए, जागरूक कर दीजिए कि आप योग कर सकते हैं, योग से जुड़ सकते हैं, योग से अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये भी आपका दान है। समय दान, समय आप देते हैं ना, टाइम, तो ये भी एक समय दान होता है, तो समय भी आप दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे देकर ही डोनेशन करते हैं। आप अपना प्रतिभा को समर्पित करते हैं, सम्मान समर्पित करते हैं, दूसरों को सहयोग, सहकार का भाव, प्रेम से प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें दान के अंतर्गत आती हैं। आज के इस यज्ञ में हम सभी दान के प्रक्रम को भी अपनाएं, जहां पर जो भी व्यक्ति हैं वहां पर इस प्रक्रम को अपनाएं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये यज्ञ प्रक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा, एक अद्भुत अनुभूति हुई होगी। आप सभी से निवेदन है, जो पिछले मई और जून के सत्र में जिन भी कोर्सेज में थे या फिर किसी भी कोर्स में कभी भी किया है आपने, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या ना भी हो, तो भी आज का दिन जो 3 बजे से 4 बजे के मध्य में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर सुरेश वर्णवाल सर, उनके सानिध्य में उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया है और मैं आप सभी तक पहुंच पा रहा हूं। तो उनकी परावाणी को सुनने का मौका मिलेगा 3 बजे से 4 बजे के मध्य में। आज इस योग नमस्ते एकेडमी का कन्वोकेशन है, 24वां दीक्षांत समारोह हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पहले सर्टिफिकेट कर चुके हैं उनको आज सर्टिफाइड किया जाएगा गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर। अगर आप नए हैं, आज पहली बार जुड़ रहे हैं या आपका कोर्स अभी आरंभ हो रहा है, तो भी उससे जुड़िए संतों से। जैसे कि हमने कहा ना कि संगतिकरण, तो संगतिकरण करना है। आज के विशिष्ट अवसर पर हम लोगों को जुड़ना है। 3 बजे से 4 बजे के मध्य में आपको लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगी।
अभी आपको YouTube की लिंक भी मिलेगी, इसी पूरे कार्यक्रम की YouTube में लाइव हो रहा है, उसमें आप अपने कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको जैसा भी लगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि आपने एक विशिष्ट अनुभूति को प्राप्त किया है। ठीक है, तो आज दोपहर में 3 बजे से 4 बजे के मध्य मिलना है। और दूसरा काम हमने बताया कि आपको YouTube की लिंक जब मिले तो उसमें अपने भाव व्यक्त करने हैं, ताकि सच्ची और अच्छी बात दूसरों तक जानी चाहिए। ठीक है, तो आज मिलते हैं 3 बजे एक नई ज्ञान यज्ञ में। ये तो यज्ञ था, वो ज्ञान यज्ञ है, वहां से हम ज्ञान लेंगे। ज्ञान का स्रोत देव संस्कृत विश्वविद्यालय से, हरिद्वार से गंगा का प्रवाह होगा, तो वहां से हम लोग सीधा जुड़ पाएंगे। तो आज का यह सुनहरा अवसर हम सभी में और दिव्यता लाएगा। तैयार हैं आप सभी 3 बजे के लिए? यस यस, कोई भी काम हो कैंसिल कर दीजिए, चलेगा। आज का दिन विशेष है हम लोगों के ज्ञान के स्थापन के लिए, जीवन को जागरण के लिए, गुरु तत्व के प्रति अभिव्यक्ति के लिए। ओके, ओम शांति शांति शांति। आप सभी में देव आत्माओं का मेरा नमन है, क्योंकि आपने इतना समय दिया। ये आप सभी के लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने इतना बड़ा परोपकार किया है इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, कि मैं इस बात को व्यक्त नहीं कर सकता। तो व्यक्त करने के लिए 3 बजे मिलते हैं। ओके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर करें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under your face, release and relax. मुझे 100 कमेंट आने चाहिए। ओके, आप अपने भावों को जरूर व्यक्त करेंगे। जो भी हो, आप अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा कि देखिए हमने आज गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी। हम घर पे ही रहे, लेकिन हम लोग 100 लोग एक साथ में यज्ञ कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि ऋषि परंपरा की एक फॉर्मूला है कि मिनिमम इनपुट, साधन कम हो और मैक्सिमम आउटपुट। इस फॉर्मूले को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनाएं बहुत ही पीक पर हैं। हिमालय को, शिखर को टच कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो आज हम लोग हिमालय के शिखर को पुनः टच करेंगे 3 बजे से 4 बजे के मध्य। और आपको कमेंट बॉक्स में अपने भाव व्यक्त करने। आप सभी का आभार, नमन।